एक समय की बात है जहां मानव राज्य और परियों का जादुई जंगल एक पुरातन वृक्ष की पंक्ति से विभाजित था। इस जंगल में जहां पेड़ों की छाल में हल्की सी चमक थी और फूल रात में स्वयं जगमगाते थे, नीलिमा नाम की एक कोमल परी रहती थी। उसके पंख शाम के आकाश की तरह गहरे बैंगनी रंग के थे और उसका हृदय उसके आसपास के प्रकृति के जादू जितना ही विशाल था। एक शाम जब बैंगनी संध्या ने झील को रंग दिया, नीलिमा ने अपने राज्य में एक अजनबी की उपस्थिति महसूस की। एक युवा राजकुमार जिसका नाम अर्जुन था, अपने भारी दुख से दूर भागकर गहन जंगल में आ निकला था। अपने पिता की अचानक मृत्यु और राज्य के बोझ ने उसके युवा हृदय को शोक और चिंता से भर दिया था। थककर वह एक प्राचीन चमकीले पेड़ के नीचे सो गया, उसका चेहरा गहरी व्यथा में डूबा हुआ। नीलिमा अपने पत्ते पर बैठी उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में छपी पीड़ा ने उसके कोमल हृदय को छू लिया। वो उसके पास गई और एक कोमल करुणा से भरकर अपने बैंगनी पंखों को हिलाया। उनसे एक सुनहरी चमकदार धूल बरसने लगी जो मधुर गीत की तरह हवा में नाचती हुई सोए हुए राजकुमार पर ओस बूंदों की तरह टपक पड़ी। वो जादुई धूल अर्जुन के मन में प्रवेश कर गई, उसके भारी सपनों को एक सुखद दृश्य में बदल दिया। उसने खुद को सूरजमुखी के एक खेत में हंसते हुए देखा, आजाद और हल्का, जैसे उसकी सारी चिंताएं पिघल गई हों। यह वो हंसी और शांति थी जिसे उसने महीनों से महसूस नहीं किया था। उस सुखद अनुभव से जागकर अर्जुन की आंखें खुलीं। उनमें एक नया प्रकाश और हल्कापन था। उसकी नज़र झील के किनारे पड़ी जहां बैंगनी गोधूली की एक किरण में नीलिमा खड़ी थी, कोमल चमक के साथ। हैरानी, कृतज्ञता और एक गहरी पहचान का भाव उसके भीतर जागा। यह वो प्राणी थी जिसने उसे शांति दी थी। डरे हुए पर आकर्षित, अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। नीलिमा बिना किसी डर के उसकी ओर उड़ी और अपने छोटे से हाथ से उसकी तर्जनी को छुआ। उस स्पर्श के क्षण में एक गर्म सुनहरी रोशनी उभरी, दोनों के हाथों को लपेटते हुए। ये केवल जादू ही नहीं बल्कि दो अलग अलग संसारों के बीच एक भावनात्मक आत्मीय बंधन था। रोशनी बढ़ती गई, दोनों को घेर लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी छाती का वो भारी पत्थर सचमुच हल्का हो रहा है, उसका शोक धीरे धीरे शांत स्वीकृति में बदल रहा है। नीलिमा ने पहली बार एक मानव की गर्मी और उसकी भावनाओं की गहराई को महसूस किया। यह एक आदान प्रदान था। उसने उसे शांति दी और उसने उसे जीवन की स्पर्शमय सुंदरता से अवगत कराया। अर्जुन अपने महल नहीं लौटा। उसने महसूस किया कि असली शासन करने का ज्ञान और शक्ति पहले स्वयं को समझने और दूसरों के प्रति करुणा रखने में है। उसने जादुई जंगल में ही रहने का निश्चय किया। नीलिमा और अर्जुन ने पेड़ों के बीच एक साधारण सा घर बनाया। वो प्राचीन ग्रंथ पढ़ता, जंगल और उसके जीवों की रक्षा करता, और नीलिमा उसके साथ रहती, फूलों की देखभाल करती और उसे प्रकृति के गूढ़ रहस्य सिखाती। हर शाम वे दोनों झील के किनारे एक डाल पर बैठते, चमक